हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सही ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 5 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीसी परिपथ और संबंधित नियम। तो दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, किरचॉफ्स का नियम, ठीक है, किरचॉफ्स का 2 नियम होता है, एक वोल्टेज नियम, एक करंट नियम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोध हिंदी में। 2 नंबर है नेक्स्ट कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का नियम। तो आइए पहले प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी कंडक्टर का स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को क्या करता है? विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आइए एग्जांपल में आप लोग हम समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है? चालक है। ये क्या है? चालक है। ये चालक का ए सिरा है और ये चालक का बी सिरा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कुछ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ए सिरा से, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से हम 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित किए। अब उस अवस्था में क्या होता है कि 10 एम्पियर करंट इस कंडक्टर से हम प्रवाहित करेंगे, तो बी सिरा पर हमारा 9.5 एम्पियर करंट है, ठीक है, यानी 9.5 एम्पियर करंट है। तो उस अवस्था में होगा क्या कि 0.5 एम्पियर का जो करंट है, ये करंट का हो रहा है? रुकावट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर के कारण कुछ ना कुछ अवरोध है, जिसके कारण क्या हुआ? 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉप हो गया। तो जिस कारण से ये 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉप हुआ ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक नाली है, नाला है। नाला में जो पानी आता है, तो उसमें क्या होता है कि नाला में कुछ कचरा ऐसे भरे हुए होते हैं जो पानी के प्रवाह में विरोध कर देता है, यानी पानी को जाने नहीं देता है। तो वो जो विरोध करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक उसी तरह कंडक्टर में भी गुण होता है कि कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अवरोध होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है। उसी जो विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, सभी कंडक्टर के अलग अलग स्वाभाविक गुण होते हैं। यानी कुछ कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाह विरोध करने का गुण कम होता है और कुछ कंडक्टर में ज्यादा होता है। जैसे चांदी हो गया, चांदी इसमें कम होता है। अब मान लीजिए कि लोहा है, लोहा तो इसमें अधिक होता है, यानी चांदी की अपेक्षा लोहा में अधिक हो जाएगा, यानी विद्युत धारा विरोध करने का गुण। अब देखिए जी, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। मात्रक ओम होता है। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है, चिन्ह, फिगर जिसको बोलते हैं, ये आपका ऐसे होगा। एक ऐसा मिलेगा आपको, एक आपको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, और एक आपको ऐसे मिलेगा, और एक आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये 4 सिंबल हम लोग हमने लिखा, ठीक है। चारों में अंतर है। ई प्रतिरोध का ये भी सिंबल है, ये भी प्रतिरोध का सिंबल है। हाई जो 2 सिंबल है, ये वेरिएबल प्रतिरोधक का सिंबल है, ठीक है। वेरिएबल प्रतिरोधक का सिंबल है। अब देखिए, वेरिएबल प्रतिरोधक क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे। अब प्रतिरोध को नापने के लिए, यानी इसको मापने के लिए ओम मीटर आता है। ओम मीटर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध का मेजर करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का क्या करते हैं हम लोग? मेजर
करते हैं, मापते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में मान लीजिए कि प्रतिरोध ये चांदी का है तो इसमें मान लीजिए कि प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। अगर दूसरा कंडक्टर लोहा का है तो उसमें प्रतिरोध नापेंगे तो उसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 20 ओम है। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध न हो, सभी में कम चाहे बेसी प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो आप लोग को प्रतिरोध समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं। आइए एक बार और हम बताते हैं। किसी भी कंडक्टर का वह स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है, और जो इसका चिन्ह होता है हम आप लोग को बता दिए, ऐसा ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नियम। अब देखिए जी, प्रतिरोध जो होता है उसका कुछ नियम होता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध का यानी कोई भी कंडक्टर है उसके लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। अगर उसी कंडक्टर के चौड़ाई में बढ़ा देंगे, गोलाई में, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध का परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि लोहा का पदार्थ है वो चांदी का पदार्थ है, तो दोनों को पदार्थ चेंज करेंगे तो उसमें प्रतिरोध का वैल्यू क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर में है कि चालक की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, अर्थात R भागिले L, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि 2 गो हम चालक लेते हैं, एगो चालक A लेते हैं और एगो चालक B लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये चालक है, इस चालक का लंबाई है, मान लीजिए ये चालक है, इसकी लंबाई है मान लीजिए कि 5 मीटर लंबाई है। कितना है, 5 मीटर। तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि टोटल A सिरा से लेकर B सिरा तक प्रतिरोध मान लीजिए कि 100 ओम है। अब देखिए, अब हम क्या कर लिए कि 5 मीटर के चालक है तो इसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। अब हम क्या किए कि सेम पदार्थ के चालक, मान लीजिए जैसे ये आपका एल्युमिनियम का चालक है, सेम हम एल्युमिनियम के चालक लिए। अब क्या किए कि लंबाई इसका बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ाकर हमने क्या किए कि इसको 10 मीटर कर दिए। तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब इसका प्रतिरोध हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे कंडक्टर का प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग हम 2 एग्जाम्पल दिखाए, जैसे आपका 5 मीटर था तो 100 ओम रेजिस्टेंस था, आप 10 मीटर कर दिए तो 200 ओम हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि और लंबा कर दीजिएगा, आपका 15 मीटर कर दीजिएगा, तो 15 मीटर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये ग्राफ है, ग्राफ में मान लीजिए ये देखिए, ये इधर लंबाई को डिनोट कर रहा है और इधर क्या कर रहा है, प्रतिरोध के वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि जीरो अवस्था में क्या था, कंडक्टर का प्रतिरोध एक अवस्था में 0 है। अब जैसे जैसे हम क्या किए कंडक्टर का लंबाई बढ़ाते जाए और वैसे वैसे क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ते गया। एक अवस्था में लंबाई इतना था तो प्रतिरोध क्या था, इतना था। फिर लंबाई बढ़ा के इतना कर दिए तो प्रतिरोध हमारा इतना हो गया। फिर लंबाई बढ़ा कर इतना कर दिए तो प्रतिरोध हमारा इतना हो गया। फिर लंबाई बढ़ाकर यहाँ पर लाए तो प्रतिरोध यहाँ हो गया। फिर लंबाई बढ़ाकर यहाँ पर लाए तो प्रतिरोध हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। इस ग्राफ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का लंबाई आप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का वैल्यू हमारा बढ़ते चला जाएगा, यानी R भागिले L, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर नियम है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का डायमीटर अगर कम है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। जैसे देखिए R भागिले L बाई A, R भागिले L बाई A, यानी एरिया बढ़ाइएगा, ये वाला एरिया बढ़ाइएगा नीचे वाला,
तो प्रतिरोध का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर एरिया को कम कीजिएगा, एरिया को आप क्या करते हैं, कम करते हैं, तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि एरिया हमारा यहाँ था, एरिया यहाँ था तो प्रतिरोध हाई लेवल पर था, फिर एरिया को और बढ़ा दिए तो प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया, फिर और एरिया को हम बढ़ाए तो फिर प्रतिरोध और कम हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर और हम एरिया को बढ़ाए तो फिर प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, फिर और एरिया बढ़ाए तो फिर प्रतिरोध कम हो गया। यानी जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या होता है कि प्रतिरोध का वैल्यू कम होते जाएगा। आइए देखते हैं कुछ हम लोग सर्किट बनाकर। देखिए ये आपका 2 गो कंडक्टर है, सेम पदार्थ का है, दोनों एल्युमिनियम का है, ये एल्युमिनियम का है, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। अब एक और कंडक्टर ले लिए, देखिए जितना कंडक्टर का ई लंबाई है उतना ही कंडक्टर का ये भी लंबाई। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये भी एल्युमिनियम का है। अब इसका डायमीटर मान लीजिए कि इसका डायमीटर कितना है आपका, इसका डायमीटर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसका लंबा डायमीटर है, तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 100 ओम है। अब इसका डायमीटर हम क्या कर दिए कि बढ़ाकर 20 सेंटीमीटर कर दिए, ये डायमीटर कितना है, हम 20 सेंटीमीटर कर दिए, तो उस वास्ते में 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि प्रतिरोध का वैल्यू कम होते जाएगा। हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति अर्थात पदार्थ के प्रतिरोधकता जो होता है, रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी इसको सीधी भाषा में हम लोग समझेंगे तो देखिए इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए कि 2 गो पदार्थ, ठीक है, एक गो पदार्थ हम लोग लेते हैं लोहा के, एक गो पदार्थ हम लोग लेते हैं चांदी के। ठीक है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा के पदार्थ है, ये लोहा के पदार्थ है, ये आपका चांदी के पदार्थ, दोनों सेम आकार में है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध होगा, यानी इसका प्रतिरोध होगा मान लीजिए कि 100 ओम, तो इसका प्रतिरोध जानते हैं कितना होगा, आर, इसका आर हो जाएगा आपका 20 ओम। तो इसे हम लोग क्या समझे, हम लोग यही समझे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी किस चीज़ का वो बना हुआ है उससे भी निर्भर करता है। अगर लोहा का होगा तो उसको लोहा में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा विद्युत धारा का विरोध करेगा, जाना ही नहीं देगा, हम तो में से नहीं जाने देंगे। ठीक है, और चांदी है तो चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तो इसका प्रकृति नेचर ही है जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाह करने में क्या करेगा, कम रुकावट पैदा करेगा, ये इसका प्राकृतिक नेचर है, ये मानव नहीं बनाया है, ये इसका क्या है, प्राकृतिक नेचर है। तो 3 नंबर जो नियम यही कह रहा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है कि सोना का बना है कि चांदी का बना है, यानी अलग अलग मेटल में अलग अलग प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, जो मेटल अच्छा होता है उसमें प्रतिरोध का वैल्यू कम होता है, और जो मोटर मेटल थोड़ा बेड होता है तो उसमें प्रतिरोध का वैल्यू क्या होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है, दुनिया का ऐसा कोई सा भी पदार्थ नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध न हो, यानी सभी पदार्थ में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टिविटी जो रो, जिसको रो बोलते हैं, इस प्रकार आर वेरीजेज एल बाई ए होता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले का नियम में हम लोग पढ़े कि आर लंबाई के समानुपाती होता है, दूसर का नियम में हम लोग पढ़े कि आर वेरीजेज 1/a, यानी एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध का तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, और एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा।
और तीसरका में है हमारा R वेरिएबल L/A, ठीक है। अर्थात R बराबर रो इंटू, वेरिएबल हटाएंगे तो रो लग जाएगा, R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है। तो रो जो है ये आपका रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। अब देखिए ये जो होता है R बराबर प्रतिरोध होता है ओम में, यानी प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोध ओम में, इसका इकाई क्या है, ओम है। और रो बराबर, इसको रो बोलते हैं, चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है, ओम सेंटीमीटर में। ये रो बराबर चालक की प्रतिरोधकता ओम सेंटीमीटर में। L बराबर प्रतिरोधक की लंबाई सेंटीमीटर में, ये L जो है प्रतिरोधक की लंबाई है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। A बराबर प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यानी यही ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया है जी, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। L यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा, ठीक है। R माने इसके अंदर कितना विद्युत धारा विरोध करने का क्षमता है, गुण है, ठीक है। और रो मतलब इसका प्रतिरोधकता, इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, इसका प्रतिरोधकता कम होगा, तो रो कहाँ से आएगा, रो किसी भी पदार्थ का प्रकृति नेचर होता है जो अपने आप गुण विद्यमान रहता है, ठीक है। अब देखिए जी, प्रतिरोध का जो 3 गो नियम था, प्रतिरोधक का 3 गो नियम, तीनों नियम हम लोग पढ़ लिए। पहले का नियम क्या था, चालक का, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। दूसरा का नियम क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करेगा। और तीसरा का उसके प्राकृतिक पर निर्भर करेगा। अब हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं। प्रतिरोधक, अब प्रतिरोध, प्रतिरोध तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन प्रतिरोधक जो होता है वो थोड़ा सा हम लोग को समझना है। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। अब प्रतिरोधक किसे कहते हैं, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इसको हम कहीं पर सर्किट में लगाए हैं प्रतिरोध के मान में कम बेसी करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो देखिए, हाई कंडक्टर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है कि प्रतिरोधक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है जो अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को विरोध करेगा, ये प्रतिरोध हुआ। अब प्रतिरोधक कहने का मतलब है कि भाई पदार्थ हम लगाए हैं प्रतिरोधक, इसका वैल्यू 50 ओम है, तो हम कहने का मतलब किसी भी सर्किट में इसको लगा देंगे, यह एक युक्ति होता है, डिवाइस होता है, इसको हम किसी सर्किट में लगा देंगे तो ये 50 ओम क्या करेगा, 50 ओम इसका वैल्यू है, इसके क्षमता के अनुसार ये क्या करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध कर देगा। यानी प्रतिरोधक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर प्रतिरोधक एक युक्ति या डिवाइस होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।